15 दिसंबर 2021। हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले भराड़ा परिवार को अंदाज़ा नहीं था कि सुबह का सूरज उनकी जिंदगी में अमावस की काली रात से ज़्यादा अंधेरा लेकर आएगा। दोपहर 12 बजे सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा यह शख्स विनोद भराड़ा के घर की तरफ जा रहा है। उस वक्त घर पर विनोद भराड़ा अपने रूम में लेटे आराम कर रहे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट के चलते उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। वहीं उनकी वाइफ किचन में खाना बना रही थी। मेन डोर खुला होने की वजह से यह आदमी आराम से घर में दाखिल होता है और दबे पांव अंदर आ जाता है। किसी को भी अनजान शख्स के घर के अंदर होने की खबर नहीं लगती। मौका पाकर वो उस कमरे में घुस जाता है जहां विनोद भराड़ा लेटे हुए थे और उन पर हमला कर देता है। शोर सुन किचन में खाना बना रही उनकी वाइफ निधि भागकर बाहर निकलती है। अपने पति पर हमला होते देख वो बचाने के लिए दरवाजा खोलने का ट्राई करती हैं, लेकिन नाकाम हो जाने पर वो फौरन घर से बाहर भागकर मदद के लिए शोर मचाने लगती हैं। शोर सुन पड़ोसी और घर वाले बिना देरी किए भागकर अंदर आते हैं। दरवाजा अंदर से इस तरह बंद था कि लोगों की लाख कोशिश के बाद भी नहीं खुल पा रहा था। वो चाहकर भी बेबस विनोद की मदद नहीं कर पा रहे थे। जिस दरवाजे से वो आदमी विनोद के कमरे में घुसा था, उस दरवाजे के बगल में खिड़की थी जो उस वक्त बाई चांस खुली हुई थी। मदद को आए हुए लोग देखते हैं कि उस आदमी ने पहले विनोद को बेड से नीचे गिराया और फिर गन निकाल एक गोली कमर और एक सर पर मार दी। फिर उसने तीसरी गोली लोड की और दरवाजे की कुंडी खोल बाहर निकलकर भागा। वो बंदूक दिखाकर भीड़ को डराना चाहता था, लेकिन ना सिर्फ उन लोगों ने उसे बिना डरे पकड़ा, बल्कि मोहल्ले वालों ने खंबे से बांधकर उसे पीटा भी। अक्सर ऐसे में अपराधी मार डाले जाने के डर से जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वो बोला, अब मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया। जब वो 2 गोली मार के जब उसने तीसरी गोली हमारे सामने लोड करी, हमने शीशे में देखा तो एकदम कुंडी खोल के बाहर निकला तो हमने उसको पकड़ा। जहां एक तरफ लोगों ने इस मुजरिम को पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं कुछ लोग विनोद को लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल लेकर पहले ही जा चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली सर पर गोली लगने की वजह से विनोद भराड़ा जिंदगी की जंग हार चुके थे। विनोद भराड़ा जो कार्टून के संचालक थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। दिन दहाड़े आंखों के सामने अपने ही बेटे का खून होते देखना इससे ज्यादा दर्दनाक क्या ही होगा। विनोद की वाइफ निधि को जैसे ही डेथ की खबर मिली, वो सदमे से बेहोश हो गई। हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। सवाल ये था कि आखिर इस मर्डर के पीछे कातिल का असली मकसद क्या था। ये समझने के लिए चलते हैं इस इंसिडेंट से 2 महीने 10 दिन पहले, 5 अक्टूबर 2021, सुखदेव नगर, पानीपत। शाम का वक्त था और रोज की तरह विनोद घर के पास अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी डाले बैठे हुए थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने आकर विनोद को सीधे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि विनोद के बचने की उम्मीद काफी कम थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा कि विनोद बाल बाल बच गए। हालांकि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। विनोद के चाचा की कंप्लेन पर एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया था। इस ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार उर्फ दीपक था। उसने कोर्ट में बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल के बाहर चली गई थी। सिंस यह एक हिट एंड रन केस था, इसलिए थोड़े ही दिन बाद वो जमानत पर बाहर आ गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि विनोद को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भटंडा का रहने वाला वही ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक था, जिसने 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट किया था। देव सुनार बेल पर बाहर आने के बाद से ही विनोद भराड़ा पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने गुस्से में आकर विनोद को गोली मार दी। क्राइम, कल्प्रिट और मोटिव, पुलिस को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। यह एक सिंपल ओपन एंड शट केस था। पुलिस ने धारा 302 के तहत देव सुनार को विनोद भराड़ा के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि जो दिख रहा हो वो ही पूरा सच हो। यिदिश भाषा में एक कहावत है, अ हाफ ट्रुथ इज अ होल लाई। आधा सच खुद में एक पूरा झूठ है, और यह बात इस केस पर फिट बैठती है। तो क्या है पूरा सच, क्या है गहरी साजिश, और कैसे एक मैसेज से हुआ सच का खुलासा, ये जानने के लिए चलते हैं इस केस की तह तक। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ विनोद भराड़ा।
विनोद भराड़ा का खुद का पानीपत के परमहंस कुटिया में कंप्यूटर सेंटर था। हार्टून का हमेशा उद्देश्य ये रहा कि आईटी से संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम अपने पानीपत वासियों तक पहुंचा सके। वो न सिर्फ अपनी फील्ड में बल्कि सोशल वर्क में भी काफी ज्यादा एक्टिव थे। चाहे अनाथ लड़कों को फ्री में एजुकेशन देना हो, पर्यावरण के लिए जागरूक करना हो, जरूरतमंदों को खाना बांटना हो, या फिर मुश्किल वक्त में अपनी क्षमता से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना। विनोद भराड़ा का कैरेक्टर ऐसा था कि ना सिर्फ समाज में उनका नाम था बल्कि हर कोई इनकी बहुत इज्जत करता था। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जब रिसर्च की तो हमें वो सब कुछ मिला जो इंसान एक आइडियल लाइफ में अपने लिए उम्मीद करता है। विनोद की मैरिड लाइफ भी बेहद अच्छी थी। अपनी वाइफ निधि के साथ वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। परिवार में भी हर शख्स एक दूसरे से एक मजबूत डोर से जुड़ा हुआ था। न फैमिली में कोई विवाद था और न ही कोई रंजिश। आज के दौर में भराड़ा फैमिली उस आदर्श फैमिली की तरह थी जैसे हम मूवीज में देखते हैं। ऐसे में परिवार को किसकी नजर लग गई थी? ओ तेरे यार नु दबन नु फिर देसी पर दबदा क्या। 2 साल बाद, साल 2024, विनोद के मर्डर के 2 साल बाद पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। ये मैसेज इस केस की अहम कड़ी बनने वाला था, क्योंकि यह मैसेज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा ने भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई विनोद भराड़ा की हत्या के पीछे परिवार के किसी शख्स का हाथ बताया था और केस को रीइन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की थी। प्रमोद भराड़ा ने पहले भी पुलिस को अप्रोच किया था, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी। इसलिए जब अजीत शेखावत पानीपत में एसपी बनकर आए तो प्रमोद भराड़ा के दिल में अपने भाई विनोद को इंसाफ दिलाने की उम्मीद जगी, क्योंकि एसपी अजीत शेखावत की इमेज एक ईमानदार, हाईली इंटेलिजेंट और निडर सुपर कॉप की है। एसपी अजीत शेखावत ने फौरन इस केस से जुड़ी फाइल्स मंगवाई और पूरे केस को समझना शुरू किया, जिसमें उनको एक ऐसा एंगल नजर आया जो उनके दिमाग में खटक गया। अपने देश में वैसे भी हिट एंड रन केसेस में बहुत भारी सजा का प्रोविजन नहीं है। ऐसे में एक्सीडेंट करने वाला ट्रक ड्राइवर देव मामूली सजा काट कर निकल आता, तो फिर उसने इस बात के लिए मर्डर क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली चलाने वाले देव की बंदूक का ट्रिगर असलियत में किसी और के हाथ में हो? एसपी शेखावत ने CIA 4 यूनिट के ऑफिसर दीपक कुमार से इस केस को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला, ताकि इसमें इन्वॉल्व असली अपराधी को इसके बारे में भनक न लग पाए। क्राइम केसेस की इन्वेस्टिगेशन में अपराधी के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स पर नजर डालना जरूरी होता है, जैसे पर्सनल, सोशल एंड फाइनेंशियल, और अक्सर ये तीनों एंगल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए नए सिरे से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने देव सुनार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने निकल कर आए। पहला, जिस पिकअप ट्रक से विनोद भराड़ा का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट से कुछ दिनों पहले ही खरीदा गया था। दूसरा, देव सुनार के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक नाम कई जगह आ रहा था और वो नाम था सुमित का। देव की कॉल रिकॉर्ड्स में एक स्ट्रेंज पैटर्न मिला। एक्सीडेंट और मर्डर सिर्फ इन 2 घटना के आसपास के दिनों में देव और सुमित के बीच कई बार काफी देर तक बातचीत हुई थी। जब पुलिस ने सुमित के बारे में पड़ताल करना शुरू की तो पता चला कि सुमित एक जिम ट्रेनर था और उसकी सप्लीमेंट की शॉप थी। हैरानी की बात यह थी कि सुमित ही वो शख्स था जिसने देव सुनार की एक्सीडेंट केस में बेल करवाई थी। पुलिस के लिए जानना जरूरी था कि आखिर सुमित का विनोद भराड़ा के मर्डर से क्या कनेक्शन था। इस नए सिरे से शुरू हुई पुलिस जांच से केस की नई परतें खुलनी शुरू हो गई थी, जो इतने सालों से दबी पड़ी थी। सुमित की पर्सनल डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स एक ऐसा राज खोलने वाले थे जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सुमित की कॉल लिस्ट में एक नाम निकलकर सामने आया जिससे उसकी रोज घंटों बात हुआ करती थी, और वही नाम उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी मिला जिससे सुमित के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वो नाम था विनोद भराड़ा की वाइफ निधि का। देव सुनार, सुमित और निधि तीनों के तार विनोद के मर्डर से जुड़े हुए थे। इतने प्रूफ काफी थे सुमित और निधि से पूछताछ करने के लिए, इसलिए पुलिस ने दोनों को उठा लिया। शुरुआत में तो दोनों साफ मुकर गए, लेकिन फिर पुलिस ने निधि को वो CCTV फुटेज दिखाई जो मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में दिखाई थी, बट वो पूरी नहीं थी। इसलिए अब मैं आपको वो पूरी फुटेज दिखाता हूँ जिसको मैंने जब खुद पहली बार देखा तो एक पल को विश्वास नहीं हुआ
15 दिसंबर 2021 की इस सीसीटीवी फुटेज में देव सुनार जब विनोद के घर में घुसा था तब निधि किचन में खाना बना रही थी और उसे देव के आने की खबर पहले से ही थी, इसलिए उसने मेन डोर अंदर से लॉक नहीं किया था। फुटेज में क्लियरली विजिबल है कि देव सुनार जब अंदर आता है तो निधि को देखकर नमस्ते करता है और फिर दोनों इशारे में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। निधि खुद इशारा करके देव को उस रूम में भेजती है जहां विनोद लेटे आराम कर रहे होते हैं और जैसे ही देव कमरे में दाखिल होकर विनोद पर हमला बोल देता है, निधि की एक्टिंग शुरू हो जाती है। और वो चीखते हुए मदद के लिए बाहर भागती है। केस के इस प्लॉट को देखकर मुझे माधव अवाना जी का एक शेर याद आता है, फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जाने लगे हैं षड्यंत्र गहरे। गौर से देखेंगे तो निधि ने दरवाजा खोलने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की क्योंकि ये सारा खेल तो उसी का रचा था। इस सीसीटीवी फुटेज ने 2.5 साल पुराने केस में एक नई जान डाल दी थी। मगर एक सवाल जो मेरी तरह आपके भी मन में होगा कि आखिर 2.5 साल पुरानी इस फुटेज को पुलिस ने तब क्यों नहीं देखा? इसका जवाब है इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस टीम की आधी अधूरी जांच, जिन्होंने कभी इस केस की तह तक जाने की कोशिश नहीं की और सबने ये मान लिया कि यह एक एक्सीडेंट के केस को लेकर लिया गया बदला है। पुलिस ने जब ये फुटेज निधि के सामने रखी तो उसने बातें इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब पुलिस अपने पर आती है तो मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं और यहाँ से पूरी कहानी सबके सामने आ गई। जब आपने देखा क्या कर रहा था? ऐसे ही करके खड़ा हो तो मैं कभी भी नहीं भी इसके बंधन हो गया, बाद में पता लगा। विनोद और निधि के बीच रिश्ते हमेशा से ना सिर्फ अच्छे थे बल्कि दोनों के बीच का बॉन्ड पूरे परिवार में जग जाहिर था। विनोद के लिए निधि उनके बेटर हाफ से भी बढ़कर थी। दोनों के बीच ना कभी किसी ने अनबन होते देखी थी और ना कोई झगड़ा। यहाँ तक निधि का विनोद की फैमिली से भी बहुत क्लोज बॉन्ड था, चाहे पूजा पाठ हो, फेस्टिवल हो, फैमिली टाइम हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, या फिर बिजनेस। निधि हर एस्पेक्ट में विनोद का साथ देती, यहाँ तक विनोद की लंबी उम्र के लिए व्रत तक रखती। परिवार का भी हर मेंबर उसे बेहद प्यार और सम्मान देता। निधि न सिर्फ एक आइडल हाउसवाइफ बल्कि एक आइडल बहू भी थी और इसके साथ साथ वो अपने बच्चों की भी परवरिश अच्छे से कर रही थी। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की भी घर में कोई कमी नहीं थी। सेजू का बर्थडे, तो दिस इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द बर्थडे। ड्यूक 390 उसका बर्थडे गिफ्ट, बट उसके लिए सरप्राइज है। मम्मी ने बोला था बाइक लेके दो। चलो मम्मी को बचा हुआ प्यार मम्मी को। निधि की मैरिड लाइफ में वो सब कुछ था जिसका एक लड़की सपना देखती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते निधि ने अपने ही हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। साल 2021 निधि ने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन कर लिया और उसके इस फैसले का विनोद ने भी सपोर्ट किया। जिम में उसकी मुलाकात सुमित से हुई, जो वहां पर पर्सनल ट्रेनर था और निधि को भी पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा था। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ ही वक्त में अफेयर शुरू हो गया। सुमित को न सिर्फ निधि के शादीशुदा होने की बात पता थी बल्कि उसकी नज़र विनोद भराड़ा के पैसों पर भी थी। नया नया इश्क चाहे जब हो, छुपाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके हाव भाव, चाल ढाल, मेंटल स्टेट सब में अंतर नजर आने लगता है और अगर कोई इसे छुपाना चाहे तो उस चक्कर में ऐसी गलती हो जाती है जिसे ना चाहते हुए भी सब कुछ सामने आ जाता है। और वही निधि के साथ हुआ। निधि जिम के अलावा भी घर पर फोन से घंटों सुमित से बात किया करती और जब विनोद के घर आने का वक्त होता तो वो सिर्फ सुमित की कॉल लॉग की जगह पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती। एक बार विनोद ने निधि के फोन में ये बात नोटिस की जिससे उसके मन में कुछ शक पैदा हुआ क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन रोज अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। शक दिमाग में बैठ तो चुका ही था कि तभी एक दिन विनोद ने फेसबुक मैसेंजर पर निधि और सुमित के बीच हुई रोमांटिक चैट्स पकड़ ली। विनोद ने वैसे ही रिएक्ट किया जो ऐसी सिचुएशन में कोई भी हस्बैंड करेगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। यहाँ तक कुछ रिसोर्सेज से ये भी पता चला है कि विनोद ने सुमित को निधि से दूर रहने की धमकी भी दी। बहरहाल ये बातें
सिर्फ विनोद और निधि के बीच ही रही और परिवार में किसी को भी इस बारे में खबर नहीं लगी। शायद विनोद बच्चों का मुंह देखकर निधि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिनेरियो में एक पार्टनर गलती करने के बाद संभल भी जाता है। लेकिन निधि ने सुमित और अपनी फैमिली के बीच सुमित को चुना। निधि के इरादे कुछ और ही थे, क्योंकि विनोद अब रास्ते का वो रोड़ा था जिसे वो हर कीमत पर हटाना चाहती थी। साथ ही विनोद के मरने से उसे इंश्योरेंस क्लेम से अच्छा खासा पैसा भी मिलता। सितंबर 2021 निधि और सुमित ने देव सुनार उर्फ दीपक को विनोद के नाम की सुपारी दी। प्लान विनोद की मौत को एक्सीडेंट दिखाने का था, ताकि यह एक हिट एंड रन केस लगे। इसके लिए निधि ने ही देव को 10 लाख रुपए के साथ उसके परिवार का और साथ ही केस में लगने वाली फीस का पूरा खर्चा उठाने का वादा किया। निधि ने ही वो पिकअप ट्रक खरीदकर देव को दिया था, जिसकी EMI वो ही भर रही थी। 5 अक्टूबर 2021 को प्लान के अकॉर्डिंग देव सुनार ने विनोद को ट्रक से टक्कर मार दी, लेकिन किस्मत से विनोद जिंदा बच गए। वो निधि ही थी जिसने देव सुनार को विनोद की लोकेशन और रूटीन के बारे में पहले से ही खबर दे रखी थी। देव को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में बेल पर बाहर भी आ गया, लेकिन प्लान तो अभी भी अधूरा था। इसलिए 15 दिसंबर 2021 को यह तय हुआ कि देव सुनार विनोद से केस के समझौते की बात करने के बहाने घर आएगा और गोली मार हत्या कर देगा। और जैसा आपको पता है कि यह प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। आखिरकार निधि ने अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उन्हीं के साथ रहने वाली निधि वो अजगर थी जो अपने ही साथी को निगल गई। अब ये सवाल आता है कि घर से इतना दूर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा को निधि पर शक कैसे हुआ। विनोद के गुजर जाने के बाद निधि ने सबसे पहले यह कहकर घर छोड़ा कि यह घर उसे पल पल विनोद की याद दिलाता है, इसलिए वो दूसरी जगह अपने बच्चों और फादर इन लॉ के साथ शिफ्ट हो जाती है। नई जगह वो इसलिए शिफ्ट हुई थी ताकि वो बिना रोक टोक आराम से सुमित से मिल सके, उसे अपने घर बुला सके। नई जगह होगी तो ना ही कोई जान पहचान का होगा और ना ही किसी को शक होगा। विनोद के इंश्योरेंस का पैसा तो निधि के हाथ आ गया था और साथ ही धीरे धीरे उसने अपने ससुर के बैंक अकाउंट को भी खाली करना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों बाद उसने अपने बेटे और ससुर को विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था और अब अपनी आज़ादी की एक नई जिंदगी जी रही थी, वही आज़ादी जो उसने अपना कैरेक्टर बेचकर खरीदी थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि विनोद की डेथ के कुछ महीनों बाद ही निधि अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मनाली भी घूमने गई थी। ये सारी बातें गुपचुप तरीके से अपने सोर्सेस के थ्रू प्रमोद भराड़ा को पता चल रही थी। उन्हें निधि के चाल चलन पर शक तो था ही, लेकिन यकीन की मोहर तब लग गई जब मार्च 2024 में विनोद भराड़ा मर्डर केस की प्राइम विटनेस निधि कोर्ट में अपने ही पति के कातिल देव सुनार को पहचानने से मुकर गई। प्रमोद जी ने कई बार पानीपत पुलिस से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन जब IPS ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत ने पानीपत के SP की पोस्ट संभाली तो उनकी ईमानदार और तेज तर्रार वाली इमेज को देखते हुए प्रमोद ने इंसाफ की उम्मीद रखते हुए उनको व्हाट्सएप पर केस री इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की। SP अजीत सिंह शेखावत ने न सिर्फ केस के असली मुजरिमों को जेल भिजवाया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही करने वाली पहली पुलिस टीम पर जांच बैठा दी। निधि के मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे के पीछे एक घिनौनी फितरत छुपी हुई थी। उसने ना सिर्फ इतने पुराने रिश्ते को ताक पर रख दिया, बल्कि खुद ही अपने बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया। हैप्पी दिलवाली सबको, हैप्पी दिलवाली। आपको भी हैप्पी दिलवाली जाना। ठीक है पापा। 2016 में ऐसा ही एक सिमिलर केस हरियाणा के करनाल में हुआ था, जिसमें प्रियंका नाम की इस लेडी ने अपने हस्बैंड योगेश बत्रा का जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंड रोहित के साथ मिलकर मर्डर कर दिया था और मर्डर करने के बाद अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल देहरादून भेज दिया था। और तो और वो यहीं पर ही नहीं रुकी, उसने योगेश के माँ बाप को घर से भी बाहर निकाल दिया। 2021 में कोर्ट ने प्रियंका बत्रा और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह केसेस हमें सिखाते हैं कि रंग बदलने के मामले में इंसान आज गिरगिट से भी कई हाथ आगे है। तो यह था केस लव, लस्ट और लाइस का। I am the hunter. I am the hunter.
अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले केस के साथ। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन्ट को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।